चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। Hello everyone, my name is Keshav Jay Verma from NIFM Pitampura. Today we are going to talk about traps. बहुत सारे मेरे पास frequently questions आते हैं कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ट्रैप में फंस जाते हैं मार्केट के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा बहुत ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट, एक एडवांस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करने की। किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं आपको ये चीज़ समझने को मिलेगी कि किस तरीके से आप लोग ट्रैप से बच जाते हो। हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि ट्रैप क्या होता है, ट्रैप क्यों क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, और आप लोग ट्रैप्स की मदद से किस तरीके से पैसा बना सकते हो। आप लोगों को मैं जेन्युइनली एक स्ट्रेटेजी भी देके जाऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटेजी विद लो रिस्क रिवॉर्ड एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, जो मेरा वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट सेटअप है ट्रेड करने के लिए। मैं आपको आज वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बता के जाऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से आप लोग ट्रैप्स की मदद से अच्छा पैसा बना सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शंस ट्रेड करके। तो चलिए गाइस, हम स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आपको समझाता हूं ट्रैप्स क्या होते हैं, कैसे किस तरीके से मार्केट में ट्रैप्स बनते हैं और आप लोग कैसे पैसा बना सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें ट्रैप्स की, राइट, तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि ट्रैप्स क्या होता है। हम पहले वो जानेंगे कि ट्रैप्स क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को जानने से मेरी आदत है मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। यार, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ट्रैप्स क्या है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को मैं समझाऊंगा, आपको आई कैन गारंटी यू दिस थिंग कि पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरीके का कोई वीडियो नहीं मिलेगी जो आपको इंस्टीट्यूशन साइकोलॉजी समझा रहा हूं। मैं आपको एक रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी नहीं, मैं आपको इंस्टीट्यूशन किस तरीके से सोचते हैं, मैं आपको उस तरीके से सोचना की सिखाने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम बात करते हैं कि ट्रैप क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट लेवल है, राइट। ये एक सपोर्ट लेवल है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट चल रहा है, प्राइस चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, एंड यहां पर आके इसने दे दिया क्या, ब्रेकआउट। इसने क्या दे दिया, इसने दे दिया ब्रेकआउट, क्लोजिंग में दे दी। तो कुछ रिटेलर्स इस पे घुस जाएंगे, रिटेलर्स एंटर करेगा। हमने सीखा है फंडामेंटल ऑफ प्राइस एक्शन। फंडामेंटल ऑफ प्राइस एक्शन हमें क्या कहता है कि जब एक रेजिस्टेंस है वो टूटता है ऊपर की तरफ, तो हमें बाय करना है। कुछ लोग डायरेक्ट बाय कर लेते हैं, कुछ लोग क्लोजिंग का वेट करते हैं, राइट। हम सारे सिनेरियोस को कंसीडर करेंगे। रिटेलर्स यहां पर एंटर करेगा, अपना स्टॉप लॉस डालेगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर क्या होगा, एसएल होगा। किसका, रिटेलर्स का। किसका एसएल होगा, रिटेलर्स का। आप लोग रिलेट कर पाओगे, आप लोग ट्रेड करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि आप लोग एसएल यहीं लगाओगे। यार, आप लोग एसएल यहीं लगाओगे। कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो एसएल यहां डालेगा, राइट। अब देखिए होता क्या है, बिग प्लेयर्स हमेशा यहां बाय करते हैं गाइस, दे डोंट बाय ऑन ब्रेकआउट्स। पहली बात तो आपको ये बात जाननी जरूरी है। सेकेंडली, अब क्या होता है, ट्रैप क्या होता है। देखिए, यहां पर रिटेलर घुसा और प्राइस यहां से गोल घूम के वापस अंदर चला गया। यहां से रिटेलर की एक्सपेक्टेशंस थी कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस को ऊपर जाना था लेकिन वो नहीं गया, वो ट्रैप क्रिएट कर दिया। फंस गए ना यहाँ पे, जिन लोगों ने बाय करा वो सब फंस गए यहाँ पर। तो गाइस, हमने ये चीज सीखी कि ट्रैप क्या होता है। अब ये सेम सिनेरियो ब्रेक डाउन पे की तरफ भी देख सकते हैं। किस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं कंसोलिडेट कर रहा था, यहां पर ब्रेकआउट हुआ। यहां पे कौन घुसता है, हम लोगों ने सीखा है बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन में कि यहां पर रिटेलर्स एंटर करता है। यहां पे शॉर्ट कर देगा रिटेलर और यहां पे रिटेलर्स लॉन्ग चला जाएगा, राइट। इस केस में ट्रैप कैसे बनेगा, अगर प्राइस वापस ऊपर चला जाता है तो, राइट। तो हमको ये चीज सीखी हमने कि ट्रैप क्या होता है। हमने बेसिकली सिंपल ये चीज सीखी कि ट्रैप क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि ट्रैप मार्केट में क्यों बनते हैं, ट्रैप्स मार्केट के अंदर क्यों बनते हैं। अब हम वो चीज सीखने की कोशिश करते हैं। वापस हम अपने एग्जांपल पे चलते हैं और समझते हैं। यहां क्या है, एसएल है। देखिए, अब जिन्होंने यहां पर बाय करा है, किन्होंने करा है, बिग इंस्टीट्यूशंस ने। बिग इंस्टीट्यूशन ने यहां पर बाय करा। उनको पता है कि एक रिटेलर ने यहां पर ऐसे करके एक बॉक्स बनाया हुआ है। उनको पता है कि ये बॉक्स टूटेगा तो रिटेलर एंटर करेगा यहां पर, तो वो जानबूझ के प्राइस ऊपर लेके आते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, वो यहां बाय करेंगे किस पॉइंट पे, वो इस पॉइंट पे बाय करेंगे और प्राइस को लेके जाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमें उनको पता है कि यहां पर कौन एंटर करेगा, रिटेलर्स। रिटेलर्स क्या करेंगे यहां पर, जब एक रेजिस्टेंस टूटता है, जब एक रेजिस्टेंस टूटता है तो हमने क्या सीखा, हम क्या करेंगे,
हम करेंगे बाय। लेकिन एक बिग इंस्टीट्यूशंस यहां पर किस लिए आता है? लिक्विडिटी के लिए आता है। किस लिए आता है? लिक्विडिटी के लिए। एक एडवांस कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशंस कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्राइस एक्शन नहीं है। आप लोगों को नहीं पता होगा कि लिक्विडिटी एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट होता है। पूरी ट्रेडिंग गाइस एक्चुअली में लिक्विडिटी के लिए करी जाती है कि किस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जब एक ट्रैप बनता है उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। ये लिक्विडिटी ग्रैब मतलब लिक्विडिटी को पकड़ना। कौन पकड़ता है? बिग इंस्टीट्यूशंस। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पर रिटेलर्स ने एंटर करा और यहां पर क्या करा इन्होंने? इंस्टीट्यूशन ने बाय करा हुआ है। एक कॉन्सेप्ट समझो, फॉर एवरी बायर देयर इज अ नीड टू बी अ सेलर, एंड फॉर एवरी सेलर देयर इज अ नीड ऑफ अ बायर। इसका मतलब जब भी किसी को कुछ खरीदना होगा मार्केट में तो उसको एक सेलर चाहिए जो बेच रहा होगा उसको, और अगर किसी को कुछ भी बेचना है मार्केट के अंदर तो उसको बायर चाहिए जो खरीदने को रेडी है। तो यहां पर क्या होता है ना, यहां पर कौन खरीदता है? रिटेलर। रिटेलर कौन बनता है? हम लोग बनते हैं। एक रिटेल ट्रेडर्स हम लोग है, हम लोग यहां पे बाय करते हैं, और एक इंस्टीट्यूशन यहां पे क्या करता है? सेल करता है। क्यों करता है सेल? क्योंकि वो हमें दिखा रहा है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, बाय कर लो। वो हमें दिखा रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, रेजिस्टेंस टूटा है, बाय कर लो। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसको अपना माल जो उसने स्टॉक उठाया है यहां पर उसको बेचने के लिए बायर चाहिए ना। अभी हमने ये चीज पढ़ी ना, अगर उसको कुछ बेचना है तो उसको क्या चाहिए? बायर। और वो बायर कौन बनता है? वो बायर बनता है रिटेलर। अब यहां पर क्या होता है ना, हम रिटेलर बाय करता है और एक इंस्टीट्यूशन सेल करना स्टार्ट करता है। तो यहां पर कुछ लोग ने रिटेस्ट पे बाय करा है, वो भी फंस जाते हैं। वो भी फंस जाते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन के मार्केट कौन चला रहा है? इंस्टीट्यूशन चला रहा है, उनके पास ज्यादा पैसा है। वो सिर्फ हमको एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर देखते हैं, क्योंकि हम लोग खरीदेंगे उनसे, वो लोग बेचेंगे। अगर हम लोग खरीदेंगे ही नहीं तो कौन खरीदेगा? वो बेचेंगे कैसे? खुद सोचो ना। अभी हमने एक बात देखी, फॉर एवरी सेलर देयर इज नीड टू बी अ बायर। अब उनको बेचना है, कौन खरीदेगा? हम लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको दिखाया है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन होता क्या है, यहां से प्राइस नीचे आता है। सबके जितने भी रिटेलर्स हैं उन सबके एसएल हंट करता है, सबके एसएल हंट करता है और प्राइस नीचे आ जाता है। और एसएल हंट होने की वजह से यहां पर क्या देखने को मिलता है हमें? पैनिक सेलिंग। नॉर्मल सेलिंग से अच्छा पैनिक हमें देखने को मिलता है जब कोई ट्रैप क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो सप्लाई है, नॉर्मल रीजन हो गया नीचे आने का, सप्लाई। सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। उसके साथ साथ सेकंड रीजन ये है, जिन लोगों ने बाय करा है, जिन लोग रिटेलर्स ने यहां पर बाय करा हुआ है उनका एसएल है, यहां पर उनका एसएल हिट हो रहा है, प्राइस आ रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग भी सेल कर रहे हैं अपनी बाय वाली पोजीशन। साइकोलॉजी समझ रहे हो? वो लोग भी सेल कर रहे हैं, वो अब सेलर बन चुके हैं, और प्राइस के अंदर हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। तो गाइस हमने ये चीज डिस्कस करी कि ट्रैप क्या होता है, मार्केट में ट्रैप क्यों बनता है। हमने क्या क्या सीखा कि पहली चीज हमने सीखी कि ट्रैप क्या होता है, जब फेक ब्रेकआउट बन जाते हैं सब ट्रैप्स होते हैं, राइट। फिर सेकंड हमने चीज सीखी कि ट्रैप एग्जैक्टली क्यों बनते हैं। हमने सीखा कि भाई लिक्विडिटी के लिए बनते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडिटी चाहिए होती है, और वो लिक्विडिटी कौन बनता है? वो लिक्विडिटी बनते हैं रिटेल ट्रेडर्स, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी को पकड़ना, सिंपल। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आप लोग इस ट्रैप से कैसे पैसा बना सकते हो। समझिएगा, मान लेते हैं आपके सामने अब मार्केट एक रेंज में चल रही है, मार्केट ऐसे गिरी थी, एक रेंज में चल रही है, राइट। ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, यहां पर को हम लोग एंटर नहीं करेंगे। ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करो, क्योंकि 90% ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगी ये बात, अगर नहीं कर रहे तो चार्ट पे जाके देखोगे ना अगर आप, तो 90% ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। आप वेट करोगे। देखो ट्रैप कब माना जाएगा? जब ये इस जोन के नीचे आ जाएगा, अपने जो ये रेजिस्टेंस जोन थी, रेजिस्टेंस जो जोन थी, जब ये इससे नीचे आ जाएगा तो ये किस में कंसीडर करेगा? ट्रैप के अंदर। हमको एंट्री कब करनी है शॉर्ट साइड की, ये हम समझते हैं। मान लेते हैं एक इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी हमको, इस कैंडल ने, कौन सी कलर की कैंडल होगी? ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो बताओ, ये ग्रीन कलर की कैंडल है। हमें क्या करना है ना, इसका लो मार्क करना है, ग्रीन कलर की कैंडल का लो मार्क करना है। जब ये ट्रैप क्रिएट करके इसका लो काटेगा, जैसे ये लो कटा, आप लोग मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना लोगे, बियरिश हो जाओगे, मार्केट में सेल कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे, अपना एसेट डालोगे इसके हाई के ऊपर,
और फिर आप देखोगे एक पैनिक सेलिंग मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाय करा है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय करा है, सबके एसएल हिट होंगे और यहाँ पे क्या बढ़ेगी? सप्लाई बढ़ जाएगी। और आप देखोगे जो इमीडिएट आपका सपोर्ट बन रहा है, इमीडिएट सपोर्ट ये बन रहा है, देखो बार बार प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हम ये टारगेट बनाएंगे। और इस सेटअप के अंदर गाइस आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब आप चार्ट पे देखोगे ना, इसके अंदर आपको 1:7, 1:8, 1:12 तक के ट्रेड्स मैंने खुद पर्सनली इस सेटअप के अंदर कर रखे हैं। और जनरली ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। सो गाइस हमने आज सीखा कि ट्रैप्स क्या होते हैं मार्केट में, ट्रैप क्यों क्रिएट होते हैं, एंड आप लोग ट्रैप से कैसे पैसा बना सकते हो। सो गाइस आप लोगों को बेसिकली ये सीखने को मिला कि ट्रैप क्यों बना। ट्रैप क्यों बना? क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए थी। वो जानबूझ के रेजिस्टेंस उन्होंने तोड़ा ताकि हम रिटेलर्स एंटर करें और वो लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सके। एग्जिट कब कर सकेंगे? जब कोई खरीदने वाला मिलेगा, और खरीदने वाला कौन होता है? हम रिटेलर्स। तो गाइस प्लीज बी सेफ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवॉइड करो, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स पे काम करो, वरना ब्रेकआउट्स को आप ट्रैप में कंसीडर करके ट्रेड करोगे तो आप ज्यादा प्रोबेबिलिटी ट्रेड कर पाओगे विद गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो ओके गाइस, होप आपने बहुत सारी लर्निंग ली होगी इस वीडियो से एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ऐसे मोर एक्सक्लूसिव कंटेंट, एडवांस कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए बहुत जल्द लाने वाला हूं। थैंक यू।